हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। यूक्लिडी विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का आपको प्रयोग करना है। अब बताना है कि कोई भी धनात्मक संख्या का जब वर्ग कीजिएगा तो क्या किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं कोई धनात्मक क्या है। पहले मानता है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां पर और मानेंगे एक और b बराबर 3 है। हमने मान लिया कि b बराबर कितना है, 3 है। 3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ संख्या का रूप क्या है, रूप है 3 का रूप है, इसलिए हमने b का मान कितना मान लिया, 3 है। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से अब आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या जानते हैं। अब यही जानते हैं कि a बराबर होता है BQ प्लस R, और जो R का मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए, आपको इस संख्या क्या मान लिया, a को धनात्मक मान लिया है। ये तो पता था किसको हमको वर्ग करना है, तो हमने मान लिया कि a को धनात्मक पूर्णांक है, तो ये यहाँ पर रहेगा बराबर। और b बराबर क्या माना, 3 इसलिए माना कि यहाँ जो सिंबल दिया हुआ 3m+1 या 3 का रूप का है, इसलिए हमने b का मान 3 माना। अगर यहाँ 5 लगा रहता तो हम 5 मानते हैं, क्या समझे। अब देखिए b का कितना लिख देंगे हम, b का 3 लिख देंगे, यानी कि 3q अब प्लस r तो r आपका रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ 0 तो 0, r तो r, अब b का कितना मानने हैं, अब 3। ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि r का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। इससे पता चलता है कि जो r का हमारा मान है वो इस प्रकार है, 0 है, 1 है और 2 है, बस 3 नहीं है। ये यही कह रहा है कि r का जो मान है 0 से क्या है, बड़ा है या उसके बराबर है, या 3 से क्या है, छोटा है। तो 3 छोटा कौन होगा, 2, और 0 से बड़ा या बराबर 0 है 2। यही हमारा 3 संख्या r का मान लेना है। अब जांच करते हैं r बराबर 0 पर। तो जब r बराबर 0 रखिएगा, इसमें a बराबर 3q अब प्लस क्या है r, तो r का मान ले कितना 0, तो 3q अब 0 जोड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका आ जाएगा a का मान 3q आ जाएगा। आपका a का मान क्या आ जाएगा, आपका 3q आ जाएगा। अब बोला क्वेश्चन ने क्या कि इसका वर्ग करना, आपको क्या बोला कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक कौन माने, एक माने, तो इसका वर्ग m के लिए 3m का ग्रुप का होता है या नहीं। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर a दिया हुआ था तो इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q दिया हुआ था तो इधर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। a स्क्वायर तो आपका a स्क्वायर रहेगा, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आपका आ गया a स्क्वायर बराबर, आपका आया हुआ a स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q स्क्वायर। अब मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m है। हमने मान लिया जो 3q स्क्वायर है वो क्या है, m है। तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर, बराबर तो बराबर, 3 तो
3, तो इतना जब आपने मान लिया क्या है m, तो आपका क्या आएगा 3m। आप इसको लिख देते हैं समीकरण 1। उसके बाद यहाँ r का मान कितना लेंगे 0, अब r का मान कितना लेंगे 1 लेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 1 पर, तो r बराबर 1 पे चेक करें तो a तो a बराबर तो बराबर 3q तो 3q, 3q तो 3q, अब प्लस r का मान कितना किया है, तो क्या r का मान 1 है, 1 लिख दिया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इधर जाएगा a स्क्वायर, इधर जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका स्क्वायर आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो आपका a स्क्वायर रहेगा इधर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर यानी कि आपका आएगा 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2ab, तो 2ab यानी रूट किया 6q आ जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद a स्क्वायर तो a स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, a स्क्वायर तो आपका a स्क्वायर रहेगा। आप यहाँ पर क्या कीजिए 3q को कॉमन कर लीजिए, तो 3 9 यानी कि 3q स्क्वायर, 3 आपने निकाला और q निकाल लिया, 3 आप यहाँ से निकाल लिए, 3 को सिर्फ निकाल लिए 3 को, जब 3 यहाँ से निकालिएगा तो 3 9 और q स्क्वायर तो q स्क्वायर, अब प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2q और प्लस 1 तो 1 रहेगा। आप इसको मान सकते हैं कुछ भी, तो मान लेते हैं माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो मानते लिख देंगे हम इस प्रकार a स्क्वायर बराबर 3 है, मतलब क्या मान लिया हमने मान लिया m, तो 3m और प्लस 1 तो 1, इसको मान समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से क्या आपको दिख रहा है, सबको 1 और 2 से देख इसको भी स्क्वायर किए तो इसका रूट आ गया 3m, ये रूट ना था, और जब इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 3m प्लस 1 का रूट आ गया, तो बस लिख सकते हैं कि 3m लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको 1 और 2 से ये पता चलता है कि 3m 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, कुछ नहीं, हम ये लिख दिया कि 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने जांच करके भी देख लिया, कुछ नहीं किया, सबसे पहले मान लिया कि हमें पता नहीं था कौन धनात्मक पूर्णांक है, हमने मान लिया कि a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b में मान लिया कितना 3, b बार के लिए इसलिए माना क्योंकि यहाँ जो सिंबल दिया वो 3 का रूप का है, तो मान लिया 3। अब इसके आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, जिसमें आप जानते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r, और r का मान कहां से कहां तक होता है, तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होता है छोटा, तो a बराबर तो बराबर b का मान 3 ही, तो 3 q तो q प्लस r तो r, यहाँ b का कितना लिख दिए 3, ये बोल रहा है कि r का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर 3 से क्या है छोटा है, यानी कि r का मान 0 1 2 है, यहाँ लिख दिया r बराबर 0 पे जांच किया तो r का जब कितना है 0, अब आ गया a बराबर 3q, इसमें बोला क्या वर्ग करना है आपको, आपने दोनों तरफ क्या कर दिया वर्ग किया, तो a स्क्वायर हो गया, ये 9q स्क्वायर हो गया, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3 है, q स्क्वायर तो q स्क्वायर, इसके बाद इसको हमने मान लिया क्या m, इसको मान लिया m, इसलिए आपने क्या लिख दिया m, a स्क्वायर क्या होगा 3m, यानी कि वर्ग करने का है 3m के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, सही आ रहा है। फिर आपको कितना जांच किया r बराबर 1 प्रयास किया, r बराबर जांच करने पर आ गया प्लस b का होल स्क्वायर, इधर इसको तोड़ दिया प्लस b का होल स्क्वायर पर, यहाँ 3 हमने कॉमन लिया, 3 किया 9 3q स्क्वायर 3 गुना 6 2q, इसमें एक कॉमन नहीं लिया, इसको छोड़ दिया अलग ही, तो प्लस 1 छोड़ दिया, इसको मान लिया क्या हमने m, तो आपका हो गया a स्क्वायर तो a स्क्वायर, 3 तो 3 इसको माना है तो 3m प्लस 1 तो 1, इस संख्या क्या होगा 2, और 1 2 से ये पता चलता है कि जब धनात्मक संख्या का आप वर्ग कीजिएगा तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आएगा, वही लिख दिया समीकरण 1 और 2 से, तो 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, आपका क्या हो गया आंसर।